आप तमाम दर्शक साथियों का बहुत बहुत स्वागत, आभार और अभिनंदन। साथियों, क्या आपको पता है कि जो हमारी फसल में कीट लगते हैं वह दो तरह के कीट होते हैं। एक तो ऐसे कीट होते हैं जो हमारे फसल के विभिन्न अवस्थाओं में आक्रमण करके फसल को नुकसान करते हैं, इन्हें हम शत्रु कीट कहते हैं। कुछ ऐसे हमारे कीट होते हैं जो हमारी फसल को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि जो शत्रु कीट हैं इन शत्रु कीटों को पकड़कर उनका भक्षण करते हैं और इस तरह से हमारी फसल को नुकसान न करके शत्रु कीटों को ही खत्म करते हैं। ऐसे कीटों को हम मित्र कीट कहते हैं। मित्र कीटों के बारे में हमारे सभी किसान साथियों को जानना चाहिए और उनकी पहचान भी उनको होना चाहिए, जिससे कीटनाशक दवाओं रसायनों का प्रयोग करते समय वो इस बात को ध्यान में ज़रूर रखें कि हमारे खेत में यदि मित्र कीटों की संख्या शत्रु कीटों से यदि अधिक है तो हमें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके तहत स्वयं प्रकृति अपना बैलेंस बनाती है और शत्रु कीटों का नियंत्रण मित्र कीटों के द्वारा हो जाता है। सबसे जो पहला मित्र कीट है जिसकी पहचान हमें बेहद आवश्यक है वो ट्राइकोग्रामा होता है। ये ट्राइकोग्रामा आप देख सकते हैं, यह एक अंड परजीवी के रूप में कार्य करता है और शत्रु कीट के अंडों को यह नष्ट कर देता है। यह शत्रु कीट के अंदर अपना अंडा देता है और इसके जो लार्वा होते हैं वह शत्रु कीट के अंडों को खा जाते हैं। इस प्रकार यह मित्र कीट का कार्य करता है और हमारी फसल को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है। इसमें जो अगला कीट है वह है नेविस। ये नेविस कीट की पहचान आप देख सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं। यह शत्रु कीटों को पकड़कर खाता है जिससे उनकी संख्या में कमी आती है। इसके बाद जो अगला कीट होता है वह है जियोकारिस। जियोकारिस एक परभक्षी कीट है जो रस चूसक कीटों को नष्ट करता है। रस चूसक कीट जैसे सरसों में जो माहो कीट लगता है या दूसरी फसलों में भी माहो लगता है, ऐसे कीटों को ये जियोकारिस पकड़ करके और नष्ट करता है। उसके बाद जो अगला कीटनाशक है वह ब्रेकान। यह एक परभक्षी कीट है जो विभिन्न प्रकार के कीड़ों को नष्ट करता है। ये ब्रेकान आप इसे पहचान सकते हैं। उसके बाद जो अगला कीट है वह है क्राइसोपरला। यह एक परभक्षी कीट है जो रस चूसक कीटों को नष्ट करता है। इसके बाद जो अगला हमारा मित्र कीट है वह है ओरियस। यह भी एक परभक्षी कीट है, यह भी रस चूसक कीटों को नष्ट करता है। उसके बाद जो अगला मित्र कीट हमारा है वह है बैरिकियोमोन। यह सुंडी परजीवी कीट है जो विभिन्न प्रकार की सुंडियों को नष्ट करती है। उसके बाद टेट्रास्टिक्स, यह एक मित्र कीट है और यह प्यूपा परजीवी कीट है जो दूसरे शत्रु कीटों को प्यूपा को नष्ट करता है। उसके बाद आता है सिंसीडेला। यह एक परभक्षी कीट है जो धान की गंधी बग जैसे कीटों को नष्ट करता है। धान में गंधी बग कीट का आक्रमण बालियों के समय होता है और बालियों में आप देखते होंगे बिल्कुल भी दाना नहीं होता है और बालियां एकदम सफ़ेद हो जाती हैं। यह गंधी बग कीट की वजह से होता है और ऐसे कीटों को सिंसीडेला जो मित्र कीट है यह नष्ट कर देता है। खेतों में आप मकड़ियाँ तो बहुत देखे होंगे, मकड़ियों के जाले बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि मकड़ियाँ हमारे मित्र कीट होते हैं? यह मकड़ी हमारे फसल को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते हैं। यह हानिकारक कीटों को परभक्षी के रूप में पकड़कर उनको नष्ट कर देते हैं। उसके बाद काक्सिनेला, ये पहचान आप देखिए, रेड कलर का और जगह जगह इसके शरीर पर ब्लैक रंग का स्पॉट है, ये काक्सिनेला होता है
कॉक्सिनेला ये भी रस चूसक कीटों को नष्ट करता है। इसे इंद्रभृंग के रूप में भी जानते हैं। उसके बाद जो अगला कीट है वैस्प, यह शत्रु कीट के अंडे, प्यूपा, लार्वा, वयस्क सभी को जो है नष्ट करता है। ये भी एक हमारा मित्र कीट है। उसके बाद सिरफिड मक्खी, यह रस चूसक कीट जैसे माहों आदि को खाकर नष्ट करती है और हमारे फसल को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती है। इसके बाद मिरीड बग, यह एक परभक्षी कीट है जो शत्रु कीटों को पकड़कर खाता है और यह मित्र कीट के रूप में कार्य करता है। ये अपनटेलिस, यह विभिन्न प्रकार के जो लार्वा होते हैं, जो सुंडियाँ होती हैं, जो हमारी फसल में जो लगती हैं, यह विभिन्न प्रकार के सुंडियों पर अपने अंडा दे करके उनको नष्ट करता है। उसके बाद एक ये सिनीपोयड है, यह प्यूपा परजीवी कीट है जो विभिन्न प्रकार के शत्रु कीटों को नष्ट करता है। उसके बाद ये ग्राउंड बीटिल, यह फसल को नुकसान पहुंचाने वाले छोटे परजीवियों को नष्ट करता है। उसके बाद हमारे खेतों में बहुत सारी चींटियां भी लगती हैं। चींटियों से तो आप परिचित ही होंगे। चींटियों की कई प्रजातियां शत्रु कीटों को पकड़ करके नष्ट करती हैं। ये हमारे कुछ मित्र कीट थे जिनके बारे में हमने जाना। और जब भी हम अपने फसल में कीटों या बीमारियों से सुरक्षा के लिए कीटनाशक रसायनों या अन्य किसी भी प्रकार के रसायनों का जब भी प्रयोग करते हैं तो हमें अपनी फसल में कीट और रोगों की सघनता को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। और कीट और रोगों की सघनता को हम तभी जान पाएंगे जब अपने खेतों का नियमित देखभाल करते रहें, नियमित निरीक्षण करते रहें कि खेतों में जो भी हमारे रोग या कीट लगे हैं उनका जो लेवल है वो क्या है, वो कितना प्रतिशत में लगे हैं। यदि खेत में कीट या बीमारियों का जो सघनता है वह आर्थिक क्षति स्तर से यदि नीचे है तो हमें कीटनाशक दवाओं के छिड़काव से हमें बचना चाहिए। यदि सघनता ज़्यादा है, मतलब आर्थिक क्षति का मतलब कहीं यदि कीट या बीमारी कहीं कहीं लगा हुआ है, कम मात्रा में लगा हुआ है, तो हमें कीटनाशक रसायनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और यदि सघनता ज़्यादा है, आर्थिक क्षति स्तर को कीट पार कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमें कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें